दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस रबड़ के पौधे से ऊपर का जो हिस्सा है वो अलग है। दोस्तों, इस पौधे को मैंने अपने दरवाजे पर लगाया था, जो छायादार पौधा होता है। लोगों को इतनी जलन है कि इस पौधे को काटकर वहीं डाल दिया, इसलिए कि छाया न हो सके। साथियों, लगभग 5 वर्ष पहले मैंने अपने खेत में 20 फलदार और 20 अन्य प्रकार के पौधे लगाए थे, जिसे किसी ने कई बार काट काट कर फेंक दिए। अंततः वे नहीं बच सके। उन वृक्षों के प्रति जलन समझ में आती है, क्योंकि वो बहुत कीमती थे। लेकिन इस वृक्ष जो सिर्फ छाया के लिए है, उसके प्रति जलन को कैसे स्वीकार करूं? सोचता हूं, जो मनुष्य सभी प्रकार के जीवों में श्रेष्ठ माना गया है, वो इतना नीचे कैसे गिर सकता है? दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कभी भी किसी पौधे के प्रति ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इनमें भी जान होती है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बड़ा महत्व दिया गया है। आप स्क्रीन पर श्लोक को देख रहे हैं। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेवच पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्षराज्ञो नमोस्तुते। मतलब ये है कि ऐसा वृक्ष जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, तने पर श्री हरि विष्णु, शाखा शंकर मेवच और शाखाओं में देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी का निवास है। पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम, और पत्तियों पत्तियों में सारे देवताओं का निवास। ऐसे वृक्ष राज्ञो नमोस्तुते, ऐसे वृक्षों के राजा को नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक पीपल वृक्ष के संबंध में है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चूँकि पीपल 100% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, नीम 80%, बरगद का वृक्ष 80%, इमली भी 80% सोखती है, कैथा 80%। बेल आपने एक वृक्ष देखा होगा जिसकी पत्तियां भगवान शंकर पर चढ़ाई जाती हैं, वो 85% CO2 को सोखता है। आंवला 74%, आम 70%। मतलब यह है, हमारी समझ में जो हमने पौधा लगाया, ये शायद वट वृक्ष की श्रेणी में आएगा। 80% तो CO2 सोखेगा ही सोखेगा। ऐसी स्थिति में अगर हम विज्ञान को भी मान लें, तो इन्हें देवता मानने में या इनका सम्मान करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक दूसरा श्लोक हमने कहीं पढ़ा था, उसका भाव ये था कि जो कोई इन वृक्षों के पौधों का रोपण करेगा, जो अभी हमने वृक्ष बताए आपको कि नीम, वट वृक्ष, इमली, कैथा, बेल, आम, तो उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा, मतलब ये है कि देखभाल करने वाला भी नरक नहीं जाएगा। इन वृक्षों को जो लगाता है वो नहीं जाएगा, साथ में देखभाल करने वाला भी नहीं जाएगा। इसलिए हम आपकी पूरे समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी ने भी अगर वृक्ष लगाए हुए हैं तो उन वृक्षों की हम देखभाल करें, उन्हें बचाए रखें। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, वो कहेंगे हम धर्मशास्त्र को नहीं मानते, तो ऐसे लोग विज्ञान पर भरोसा करके ऐसे वृक्षों को बचा सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस छायादार पौधे के खातिर नहीं, बल्कि अन्य पेड़ पौधों को बचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा काम करने वाला है, उसकी सोच बदल जाए और भविष्य में अधिक से अधिक पेड़ों को बचाया जा सके। धन्यवाद।